हेलो दोस्तों, मैं सौरभ। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ओवरलोड रिले क्या होता है और हम लोग ओवरलोड रिले का प्रयोग कहां करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओवरलोड रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हम अपनी मोटर को या किसी अन्य डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। आप मोटर के स्टार्टर में देखते होंगे कि हमारे कॉन्टेक्टर जो रहता है, ये मान लीजिए मेरा कॉन्टेक्टर है, इसमें इनपुट सप्लाई आई हुई है RYB। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्टेक्टर है, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, ओवरलोड रिले लगा रहता है। ये ओवरलोड रिले का सिंबल रहता है, ये हमारा ओवरलोड रिले। और यहाँ से जो RYB निकला हुआ रहता है, ये हमारा मोटर में चला जाता है आउटपुट। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से कॉन्टेक्टर में लगा हुआ रहता है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये हमारा इनपुट है और ये देखिए कॉन्टेक्टर के आउटपुट में ये हमारा ओवरलोड रिले लगा है। और यहाँ से हमारा 3 ठो वायर निकलते हैं RYB और वो मोटर में जाते हैं। तो इस तरह से हमारा कनेक्ट रहता है। तो ओवरलोड रिले का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो ओवरलोड रिले का प्रयोग हम लोग प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। ओवरलोड रिले हमें कौन सी प्रोटेक्शन देता है? क्योंकि हम लोग मोटर चलाने के लिए तो MCB भी लगाते हैं। तो हम लोग ओवरलोड रिले क्यों लगाते हैं? तो ओवरलोड रिले को लगाने के पीछे रहता है हमारा फेज लॉस या सिंगल फेज इसका जो है प्रोटेक्शन हमें ओवरलोड रिले देता है। ये प्रोटेक्शन हमें MCB नहीं देती है, इसलिए हम लोग ओवरलोड रिले का लगाते हैं। ओवरलोड रिले हमें 2 प्रोटेक्शन देता है। एक तो हमें ओवरलोड का देता है, दूसरा हमें सिंगल फेज का देता है। सिंगल फेजिंग इस चीज का देता है। तो ये 2 प्रोटेक्शन हमें ओवरलोड रिले देता है। ओवरलोड रिले कैसे काम करता है? तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा जैसे कॉन्टेक्टर है, हम इस कॉन्टेक्टर को ओवरलोड रिले के थ्रू ऑपरेट कराते हैं। इसमें जो हमारे A1 और A2 रहते हैं, A1 में हमारी जो फेज सप्लाई हम कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट करते हैं, वो हम ओवरलोड रिले के द्वारा कनेक्ट करते हैं। यह आप देख सकते हैं ना, ये हमारा कॉन्टेक्टर में A2 है, ये हमारा A1 है। तो इसमें जो हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसको ऑपरेट कराने के लिए, उसे हम ओवरलोड रिले से कनेक्ट कराते हैं। ओवरलोड रिले से कैसे? ये हमारा ओवरलोड रिले है। इसमें क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, 95, 96, 97, 98। ये 2 टर्मिनल है। 95, 96 हमारा NC टर्मिनल होता है, 97, 98 NO टर्मिनल रहता है। अगर मैं बात करूँ ओवरलोड रिले कैसे काम करता है, ओवरलोड रिले में क्या रहता है, जैसे ये हमारा ओवरलोड रिले 4 से 6.3 एम्पियर तक का है। जैसे मैं इस ओवरलोड रिले को इस नोब को घुमा के, तरह से घुमा के, ये मैंने अभी इसको 5 एम्पियर में सेट कर दिया। अब जब मैं इसको कनेक्ट कराऊंगा, इससे वायर ले जाके मोटर में कनेक्ट कराऊंगा, तो जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो ये क्या होगा, ये ट्रिप कर जाएगा। कुछ इस तरह से ये ट्रिप हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो इसके ट्रिप होने पर हमारी सप्लाई आगे नहीं जाएगी, तो मोटर में सप्लाई नहीं जाएगी, तो मोटर हमारी खराब होने से या जलने से बच जाएगी। ज्यादा करंट होगा मोटर में, ज्यादा ओवरलोड में मोटर चली जाएगी, तो मोटर हमारी जल सकती है, तो उससे बच जाएगी। तो इसको हम रिसेट करने के लिए क्या करेंगे, रिसेट के लिए इसे हम दबाएंगे। ये अब रिसेट हो चुका है। तो ये जो 95, 96 टर्मिनल होता है, ये NC टर्मिनल रहता है। नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पे हम सप्लाई अगर कनेक्ट कराएंगे, हमें यहाँ मिलेगी, लेकिन जैसे ये ट्रिप कर जाएगा तो ये हमारा NO बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें सप्लाई 96 में नहीं मिलेगी। वैसे ही ये 97, 98 हमारा NO रहता है। जैसे ये ट्रिप होगा तो यहाँ हमें सप्लाई मिलेगी, नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, 95 से फेज को लाके 96 से आउट करा के फिर हम कॉन्टेक्टर में देते हैं। जिससे क्या होता है, कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होता है। जैसे ही हमारी मोटर ज्यादा करंट ली तो ये ट्रिप हो गया, तो ट्रिप हो जाएगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और हमारी मोटर जलने से बच जाएगी। इसमें क्या रहता है, ओवरलोड रिले में ये हमारी जो 3 पिन रहती हैं, ये हमारे इनपुट टर्मिनल रहते हैं। इसे हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करते हैं। इनपुट टर्मिनल को हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करा देंगे और आउटपुट से जो हमारे वायर निकलेंगे उसे हम मोटर में कनेक्ट करा देंगे। ये हमारे इसमें 2 टर्मिनल है, 95, 96, 97, 98। 95, 96 हमारा NC टर्मिनल होता है, 97, 98 NO टर्मिनल होता है। 97, 98 का क्या काम होता है? 97, 98 क्या ये काम होता है, जैसे जो आप देखते हैं ना, ट्रिप का इंडिकेटर जलता है कि हमारी मोटर ट्रिप हो गई। तो 97 से हम फेज को कनेक्ट कराते हैं और 98 से निकाल के इसे ट्रिप के इंडिकेटर में देते हैं जाके। तो जैसे ही हमारा रिले ट्रिप करता है तो ये 97, 98 हमारा NC बन जाता है। तो
98 में सप्लाई आती है और ट्रिप इंडिकेटर जलने लगता है। तो इस तरह से कुछ हमारा ओवरलोड रिले रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ओवरलोड रिले क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।